दोस्तों, सफलता सबको प्यारी लगती है। सब लोग उसे पाना भी चाहते हैं, पर कितने लोग होते हैं जो सचमुच उसके लिए खुद को तैयार कर पाते हैं? कितने लोग हैं जो अपने सपने को सच करने के लिए अपनी छोटी मोटी खुशियों को दांव पर लगाने को तैयार होते हैं? आखिर क्यों कुछ लोग अपने सपने को साकार कर लेते हैं जबकि ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं इन सारे सवालों के जवाब आपको देने जा रहा हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक स्वामी जी अपने एक शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते वे एक खेत के पास पहुंचे जहां की मिट्टी बहुत ही समतल और उपजाऊ थी, पर उसे देखकर ये लग रहा था कि खेत का मालिक उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और इसी कारण वो पूरा खेत बंजर ही पड़ा हुआ था। अब तक स्वामी जी और शिष्य काफी थक चुके थे और उन्हें प्यास भी लग चुकी थी। उन्होंने चारों ओर देखा तो उन्हें खेत के पास ही एक जर्जर और पुराना घर दिखा। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी और उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। दोनों को देखने से ही लग रहा था कि वे लोग बहुत ही गरीब हैं। स्वामी जी ने उनसे कहा कि श्रीमान, क्या पानी मिल सकता है? हमें बहुत प्यास लगी है। उस व्यक्ति ने स्वामी जी को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद स्वामी जी ने उस आदमी से पूछा कि आपके पास इतना बड़ा खेत है, पर यह पूरा खेत यूं ही खाली पड़ा हुआ है। आपने इसमें ना तो कोई फसल ही बोई है और न ही कोई फलदार पेड़ ही लगाया है। आखिर आपके घर का खर्च चलता कैसे है? किसान ने कहा कि महाराज, हमारे पास एक भैंस है जिसके दूध को बेचकर हम अपने घर का खर्च चलाते हैं। इतनी बात करने के बाद अब स्वामी जी ने उस किसान से आगे जाने के लिए आज्ञा मांगी। किसान ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, अब शाम हो गई है। अच्छा होता आज की रात आप हमारे घर ही विश्राम करते और सुबह प्रस्थान करते। स्वामी जी ने किसान की बात मान ली और वे उसके घर रुक गए। जब आधी रात हो गई और किसान के घर के सभी लोग सो गए तो स्वामी जी ने शिष्य को जगाया कि चलो, हमें इसी वक्त यहाँ से चलना है और जाते जाते किसान की इस भैंस को हमें पहाड़ से गिराकर मार देना है। अपने गुरु की यह बात सुनकर शिष्य अचंभित हो गया और मन ही मन सोचा कि गुरु जी ये क्या बात कर रहे हैं। जिस किसान ने हमें अपने घर में इतनी श्रद्धा से भोजन कराया, रात को सोने की जगह दी, और उसी किसान के एकमात्र आधार उसकी भैंस को ये पहाड़ से गिराकर मारने की बात कर रहे हैं। पर गुरु की बात ना समझ में आते हुए भी शिष्य ने वही काम किया जो स्वामी जी ने उससे कहा। उन्होंने भैंस को खोलकर पहाड़ से गिराकर मार डाला और रातों रात वहां से निकल भागे। पर शिष्य के मन में ये बात बैठ चुकी थी और लगभग 10 वर्ष बाद जब वो शिष्य एक अमीर आदमी बन गया तो उसने अपनी उस गलती को सुधारने और उस किसान की आर्थिक मदद करने का मन बनाकर उस गांव की तरफ अपनी कार से चल दिया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वो जगह पहले से बिल्कुल बदल चुकी थी। वहां खेतों में खूब अच्छी फसल लगी हुई थी, चारों ओर फलदार पेड़ लगे हुए थे। जहां किसान की एक भैंस बंधी रहती थी, वहां कई भैंस और गायें बंधी हुई थी और खेत के बीचों बीच एक बड़ा ही खूबसूरत बंगला भी बना हुआ था। इन सबको देखकर शिष्य बड़ा दुखी हुआ। उसे लगा कि शायद वो किसान भैंस के मरने के बाद अपना सब कुछ बेचकर यहाँ से चला गया और वापस जाने के लिए अपनी कार की ओर बढ़ा। तभी शिष्य ने उस आदमी को देखा। शिष्य ने उस व्यक्ति से कहा कि शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। वर्षों पहले मैं आपसे मिला था। अरे नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है। लगभग 10 वर्ष पहले आप और आपके गुरुजी मेरे घर आए थे। मैं आखिर कैसे उस दिन को भूल सकता हूँ। उसी दिन से तो मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई। आप लोग तो मुझे बिना बताए चले गए और उसी रात पता नहीं कैसे मेरी भैंस पहाड़ से गिरकर मर गई। मेरे ऊपर तो विपत्ति का पहाड़ ही टूट पड़ा था। कई दिनों तक तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं, पर जीने के लिए कुछ तो करना ही था और यही सोचकर पास के जंगल से लकड़ियां काट कर बाजार में बेचने लगा। इस काम से कुछ पैसे जुटाकर खेत में बुआई कर दी। उस वर्ष मानसून अच्छा रहा और मैंने भी खूब मेहनत की, जिससे फसल खूब अच्छी हुई और उस फसल को बेचकर मैंने फलदार पेड़ों के बगीचे लगवा दिए। धीरे धीरे ये काम बहुत अच्छा चल पड़ा और आज मेरी गिनती इस क्षेत्र के सबसे बड़े फल व्यवसायियों में होती है। सचमुच महोदय, ये सब कुछ मेरे पास ना होता अगर उस रात मेरी भैंस ना मरती। दोस्तों, हम में से सभी बड़े बड़े सपने तो देखते हैं, पर जब उस सपने के ऊपर काम करने की बात आती है तो हम डरने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि शायद ये मुझसे ना हो पाएगा, या फिर हम ये सोचने लगते हैं कि कहीं हम फेल ना हो जाएं, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरे पास नौकरी या पैसा है
वो भी चला जाए और सफलता भी ना मिले। यही सब डर तो वो भैंस है जिसे हम कंफर्ट जोन कहते हैं, जो आपको अपने सपने पूरा करने से जिंदगी भर रोकता रहता है। तो दोस्तों, कहीं आपके जीवन में भी ऐसी कोई भैंस तो नहीं है ना जो आपकी सफलता को रोके हुए है? कहीं उस भैंस ने आपको बांध कर तो नहीं रखा हुआ है? अगर ऐसा है तो अब समय आ चुका है कि आप उस रस्सी को काट कर फेंक दीजिए और आजाद हो जाइए। जो करना चाहते हैं वो सचमुच में करिए, ना कि केवल उसके सपने देखिए। जिंदगी में रिस्क लीजिए, असफलता से कभी न डरिए। अपने सामर्थ्य को, अपने साहस को एक बार आजमाइए तो सही। अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर बाहर देखिए तो सही, कुछ कदम बढ़ाइए तो सही। संभव है अगले ही मोड़ पर एक बेहतर जिंदगी आपका इंतजार कर रही हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आपने अपना बहुमूल्य समय देकर मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।